Hey guys, this is Vishal and I'm super excited to announce Find the Bottom series. Find the Bottom series में क्या देखोगे? जैसे अभी मार्केट क्रैश हो रहा है, ये क्रैश पहली बार थोड़ी हुआ है, बहुत बार हो चुका है। अगर हमको जानना है कि ये क्रैश कहाँ पे रुकेगा, बॉटम कहाँ पे बनेगा, तो हमको कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है, हमको पैटर्न्स को देखना है। अभी अभी एक मास्टर क्लास किया था मैंने 4 घंटे का, उसमें मैंने पूरे सारे 100 साल के वॉर्स का एनालिसिस किया था। जितने भी वॉर हुए उसमें मार्केट क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है और कितने दिन में और कितने महीने में बाउंस बैक करता है, इंडिया का मार्केट और यूएस मार्केट। तो ये सारे एनालिसिस मैंने किया है और उसके साथ बहुत कुछ भी। तो अगर आपको पूरा रिप्ले देखना है तो नीचे लिंक होगी। और मैं आपको एक चीज और देता हूं, अगर आप रिप्ले पे जाते हो तो मैंने वहां पे आपको एक लास्ट 25 साल का क्रैश रिपोर्ट बना के रखा है। इसमें सारे क्रैश रिपोर्ट है, मतलब जितनी भी मार्केट क्रैश हुआ है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है रिट्रेसमेंट, एक है रिवर्सल और एक रिसेशन। ये कैसे हर साल होता है और इस बार क्या होगा उसका अंदाजा आप इसको देख के लगा सकते हो। सो ये क्रैश रिपोर्ट आपके लिए रेडी और रिप्ले भी है, बट तब तक आप देखिए ये पहला एपिसोड फाइंड द बॉटम में वॉर एनालिसिस ऑफ लास्ट 100 years. Enjoy this video. So let's start with the first session, as I mentioned, is war analysis on your screen. So, of course, pehle disclaimer. This presentation is only for educational purpose. No audio, video recording allowed. Confidential, not redistribution. Financial products, including commodity, future options, securities, involve substantial risk of loss and are not suitable for everyone. Past results are not indicative of future performance. All opinions, research, analysis, or other information are provided as general market commentary and do not constitute investment advice, buy or sell recommendation. मतलब ये वीडियो खाली ट्रेनिंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, आप अपना रिस्क देख के ही अपना ट्रेड ले। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड है, करना पड़ता है, राइट? सो नाउ हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026 के सबसे पहला पार्ट है वॉर एनालिसिस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब बहुत सारे वॉर्स हुए, पहला नहीं है। हिस्ट्री पढ़ोगे, हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा स्कूल में? एक के बाद एक वॉर, एक एक बाद एक और वॉर, एक के बाद और एक वॉर। ये इसको अटैक कर रहा है, वो इसको अटैक कर रहा है, राइट? अब हम उस तरह से हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, लास्ट 100 years ऑफ मेजर वॉर एनालिसिस। यस, द फर्स्ट थिंग, यूएस स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारा मार्केट काफ़ी लेट खुला 80s में, बट 100 साल का देखेंगे तो यूएस स्टॉक मार्केट से देख सकते हैं। नाउ वॉर इवेंट स्टार्ट डेट, तो आप पहले क्या कॉलम से देखो कि वॉर इवेंट हुआ जिस दिन फर्स्ट डे होता है वॉर का। जैसे इस बार का जो वॉर हुआ उसका फर्स्ट डे था 28 फरवरी, राइट? और उसके बारे में मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी किया था 27 फरवरी को, और मैंने अलर्ट किया था कि बैंक निफ्टी में कुछ तो खतरनाक सिग्नल है, तो बच के रहना। बट मुझे नहीं पता था कि वॉर होगा या ऐसा होगा, बट इट वॉज अ सिग्नल। एंड ऑलवेज रिमेंबर, चार्ट्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स। तो जिस दिन वॉर होता है फर्स्ट दिन, वो तो अनाउंसमेंट तो होता नहीं है, पहले से पता नहीं है कि भाई इस दिन पे वॉर शुरू होने वाला है, वो तो हो जाता है। सो देन इमीडिएटली यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन, दिस इज वर्ल्ड वॉर वन में एक दिन, जिस दिन होता है उस दिन मार्केट बंद, एक वीक के लिए मार्केट बंद, एक महीने के लिए मार्केट बंद, लेकिन 3 महीने के बाद जब खुला मार्केट तो 10% ऊपर खुला, राइट? सो दैट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन कम्स पर्ल हार्बर, वर्ल्ड वॉर टू, 1941। पहले दिन पे मार्केट क्रैश हुआ 3.5%, एक वीक के बाद वो 4.5% पे था, बट एक महीने के बाद वो 3% ऊपर था, और 3 महीने बाद वो 15% ऊपर था। सो वॉर इकोनॉमी रैली, मतलब 3 महीने तक मार्केट वापस पॉजिटिव हो गया। पहले तो डज दिस लुक इंटरेस्टिंग, करना चाहिए कि ये मैंने इतना ही हिसाब किताब निकाला 100 साल का, यस और नो? करना चाहिए? यस। लेट्स गो नेक्स्ट, कोरियन वॉर 1950। मार्केट क्लोज 5% डाउन, 3.5%, 1 month 2%, 3 months 9%, बाद में रिकवरी हो गया। देन वियतनाम वॉर एक्सकेलेशन 1964, 1.2%, 1.8%, बाद में 2% प्लस, 6% प्लस और ग्रेजुअल। तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। दिस वॉज नॉट मच कंसर्न। दिस इज ऑन डाउ जोन्स रिएक्शन। सी, हमारे लिए 2 मार्केट इंपॉर्टेंट, एक हमारा मार्केट और एक यूएस मार्केट, क्योंकि वहाँ से अभी भी कुछ मानो ना मानो, लेकिन इज अ सुपर मार्केट और अ स्ट्रॉन्ग मार्केट, और वी हैव टू लुक अपॉन इट। ऑफ कोर्स अदर मार्केट्स भी है, चाइना मार्केट्स भी है, बट वी आर लुकिंग एट यूएस मार्केट एंड यूएस इंडियन मार्केट्स। मैं इंडियन मार्केट्स भी दिखाऊंगा, राइट? एंड देन कम्स द oil crisis 1973, 2% down, 5% down, 12% down,
18% down. Now, there is one similarity between this war and current war is the oil crisis. So oil crisis होता है तब वॉर थोड़ा लंबा चल गया और रिएक्शन थोड़ा लंबा हो गया और उसको रिकवर होने में और टाइम लग गया. देन ईरान इराक वॉर 1980 1% 2% एक महीने में तो मार्केट प्लस. गल्फ वॉर वापस सेम एक महीने में मार्केट प्लस. कोसोवो वॉर अगेन एक महीने में मार्केट प्लस. दिस आर ऑल फॉर अदर मार्केट्स, राइट. 9/11 अटैक्स, अभी इसको वॉर नहीं बोल सकते, सो आई वुड नॉट कॉल इट अ वॉर, बट स्टिल इट्स अ बिग इवेंट, इट्स अ टेरर अटैक, राइट. सो 2001 7% डाउन एक दिन में, 14% एक हफ्ते में, लेकिन एक महीने के बाद रिकवर और 3 महीने में तो मार्केट प्लस हो गया. देन अफगानिस्तान वॉर 1% 2% 3% एंड 9%, so same thing. इराक वॉर कुछ फर्क नहीं पड़ा मार्च 2003 में. एंड रशिया जॉर्जिया वॉर 1.5%, वॉर एंड्स 4% 8% एंड इम्पैक्ट ओवरशैडोड बाय फाइनेंशियल क्राइसिस. क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी है ना, वॉर के साथ साथ दूसरे कारण भी होते हैं मार्केट में, ट्रेड वॉर के हिसाब से, मतलब मार्केट क्रैश होने के चक्कर में. जैसे अभी मार्केट में क्या क्राइसिस है, which is not only war is the crisis, there are crisis of AI and IT stocks. Do you know that अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि मैंने एक स्टैट्स पढ़ा और एक बड़े पॉडकास्ट पे किसी ने बताया था कि दुनिया की जो इंडिया की जो टॉप 5 टॉप मोस्ट IT कंपनीज है ना, आपको पता है 5 टॉप IT कंपनीज कौन सी है, नाम तो आपको पता ही होगा. वो हजारों लोग को हायर करते हैं हर साल. इस साल में लास्ट 12 महीने में उन्होंने कितने लोग को हायर किया पता है? 17 लोगों को, 5 कंपनी मिला के, मतलब उसमें हायर और फायर मिला के नेट 17 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जहां पे हजारों लोग हर साल हायर होते थे. टॉप 5 IT कंपनीज. क्यों? विच इज द प्रॉब्लम? नॉट द वॉर, AI, ऑटोमेशन. जो जिस काम के लिए 300 इंजीनियर लगते थे, आज वो AI कर सकता है 10 मिनट में. सो दैट इज वन मोर रीजन फॉर सर्टन अदर इश्यूज विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन द मार्केट. सो वॉर अकेला एक कारण नहीं होता, यूजुअली कभी कभी डबल ट्रिपल कारण हो जाता है. हमको लगता है वॉर की वजह से है, राइट. सो दैट्स द वन. नाउ लेट्स लुक एट वन मोर. March 2014 there's all smaller Crimea annexation, and then there is Russia-Ukraine war in 2022. वो भी एक महीने तक टिका, बाद में वापस मार्केट स्टेबलाइज. Israel and then Iran-Israel जो लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके बाद भी मार्केट रिकवर होके नया हाई नहीं, मतलब रिकवर होके प्लस हो गया, सॉरी. नाउ लेट्स लुक एट इंडियन मार्केट सिंस 1990, राइट. 1990 के बाद गल्फ वॉर 3% डाउन, 5% डाउन, 4% प्लस, 6% रिकवरी. आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहा हूँ? जिस दिन वॉर हुआ उसके एक वीक बाद, उसके एक महीने बाद, उसके 3 महीने बाद, दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग. देन कारगिल वॉर 8.8% डाउन, 2.8, 9, 23% रैली इन 3 months. देन 9/11 अटैक, वो यूएस में हुआ और हमारा भी वही सेम हालत, 3 महीने के बाद रिकवर. अफगानिस्तान वॉर रिकवर. देन इराक वॉर, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, रिकवर, राइट. देन रशिया जॉर्जिया वॉर रिकवर. लास्ट में एक वॉर जो 2000, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, पता है, 2008 का. इसलिए मैंने बताया कि वॉर तो खत्म हो गया एक वीक में, फिर भी मार्केट रिकवर नहीं हुआ क्योंकि और क्राइसिस थे. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि समझो कि वॉर खत्म हो गया अगले 4 दिन में, 5 दिन में, या हो गया ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है कि बाउंस होगा. बाकी मार्केट चलता किस पे है? मेनली तो फाइनेंशियल जो रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर चलता है ना. सो उसमें GDP, FII, DII, सब इन्फ्लेशन, FII बाई सेल, सब कुछ आ गया. ग्रोथ स्ट्रक्चर आगे का क्या लग रहा है, RBI पॉलिसी, बैंक रेट, वर्ल्ड मार्केट, कंपटीशन, ये सब भी तो है. और अभी मैंने बताया AI, तो वो भी तो है. तो ये वाले साल में वो हुआ क्योंकि देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस
along with the war. So रशिया वॉर के वजह से इतना मार्केट नहीं गिरा, बट क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया. एंड देन वी हैव रशिया यूक्रेन वॉर, अगेन रिकवर्ड, एंड अगेन 23 रिकवर्ड, 25 ऑल्सो रिकवर्ड, राइट. और सो व्हाट इज, ये सब देखने के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आना चाहिए. सब में एक पैटर्न है. दिख रहा है आपको पैटर्न? दिखा किसी को ऑलरेडी? नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूं. की हिस्टोरिकल पैटर्न इज व्हाट? टाइम विंडो. जिस दिन वॉर होता है उस दिन पैनिक सेलिंग होता है. जिस दिन अपना कहते और कुछ दिनों तक लगा रहता है. एक वीक हाई वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी. एक मंथ मार्केट में स्टेबलाइजेशन हो. अभी हमारे वॉर को एक महीना ऑलमोस्ट अभी बाकी है. सो वी नीड टू स्टिल स्टेबलाइज. कुछ और दिन बचे हैं शायद, राइट. 3 months मार्केट पॉजिटिव अगेन, एंड वॉर एंड रैली इफ अनसर्टेनिटी डिसअपियर्स, राइट. सो भले वॉर 6 महीना भी चल जाए, लेकिन ये हो सकता है अगर 1 महीने के बाद. सो इज दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस? डज दैट मेक सेंस? दिस गिव्स यू सम रिलीफ? हाश, yes. Isn't that a big relief for you guys that this is what happens? This is pattern. Are you guys learning on YouTube? Who's learning? Say yes in the chat box. You guys can hear me and see me right properly, right? Everyone? Yes. Perfect. All right. Then, प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग वॉर्स. अब ये मैं सजेस्ट या रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी पैटर्न देखा गया है, और ये काफ़ी बड़े ट्रेडर्स ने रेकमेंड, मतलब उनके सजेशन की वजह से हुआ है. मार्केट फैक्टर स्टॉक्स में ऑयल, गोल्ड, बॉन्ड्स, डिफेंस स्टॉक्स, वॉलेटिलिटी. टिपिकल रिएक्शन, शॉर्ट टर्म पैनिक, बाय क्वालिटी स्टॉक्स. मतलब ये हमारा स्टॉक से नाता है, राइट. पैनिक होता है तो हम क्वालिटी स्टॉक्स बाय करते हैं. ऑयल शार्प प्राइस जो हो रहा है, एनर्जी स्टॉक्स आउट परफॉर्म जो हो रहा है, गोल्ड सेफ हेवन. ज़्यादातर जब वॉर होता है तो सब गोल्ड की तरफ भागते हैं और गोल्ड ऊपर जाता है. बॉन्ड्स यील्ड्स नीचे जाते हैं. डिफेंस स्टॉक्स रैली करते हैं. सेम सिंपल कॉमन सेंस है. स्पाइक्स ऑन द रिएक्शन ऑफ द वॉर, एंड बाद में धीरे धीरे करके वो स्टेबलाइज हो जाता है. ट्रेडिंग ऑप्शंस इफ पॉसिबल. वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में और फायदा हो सकता है. रिमेंबर व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग. Right? Does this make sense to you guys? Yeah? And then, markets don't fall because of war itself. Market fall because of uncertainty. Once uncertainty disappears, markets recover. Right? ये बहुत important है. ये सारी जगह पे important है. Right? कोविड में भी मार्केट क्रैश हुआ था, और उसके बाद क्योंकि जब पहले क्रैश हुआ तो किसी को पता नहीं, अनसर्टन था कि ये वायरस क्या करेगा. क्या ये सबको खत्म कर देगा? क्या सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे? लेकिन जैसे ही वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, मार्केट बाउंस होना शुरू हो गया. क्या कोविड खत्म हुआ? कोविड 1 साल तक नहीं खत्म हुआ था. एक के बाद एक लॉकडाउन चल रहे थे, बाद में खुला बंद हो गया, खुला बंद हो गया, राइट. बट द मार्केट रिकवर्ड इन 3 months, क्योंकि अब समझ में आ गया है भाई कि ये इतना वायरस है, इतने लोगों को हो सकता है, उसमें से इतने लोग मर सकते हैं, और उसका वैक्सीन बनना शुरू हो चुका है. इससे इतने कंपनीज को फायदा होगा या फर्क पड़ेगा. अनसर्टेनिटी ओवर, मार्केट्स बाउंस. दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस. जब वॉर अनाउंस होता है तब पता नहीं है कि कौन कौन कंट्री कितना अटैक करेगा. अब धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि हाँ, इसका इतना हाथ है, इसकी इतनी औकात है, ये इतना ही कर सकता है, इससे आगे जाएगा नहीं, और इससे आगे जाएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे और सुलह कर लेंगे. क्योंकि अगर बड़ा हो गया तो सबको नुकसान होगा. Isn't looks like a pattern every time, right? So now onwards, whenever you see a sharp fall in the market, you find out markets are uncertain, and that's why we need to think about it कि कब certain होगा, और उसके बाद मैं ट्रेड करना शुरू कर दूंगा और मौके ढूंढते रहूंगा. अब सेक्टर्स परफॉर्मिंग ड्यूरिंग वॉर्स, ये स्टैंडर्ड है. डिफेंस चलता है, एनर्जी चलता है, कमोडिटीज चलते हैं, एफएमसीजी न्यूट्रल होता है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है, बैंकिंग वीक होता है. आर यू सीइंग दैट पैटर्न राइट नाउ? बैंकिंग वीक होता है, राइट. एयरलाइंस वीक होते हैं, क्योंकि एयरलाइन तो वॉर होगा तो एयरलाइन तो चलेंगे ही नहीं, राइट. फ्लाइट सारे कैंसिल हो रहे हैं. रियलिटी वीक होता है, क्योंकि अब लोग बाहर सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी लूँ कि नहीं लूँ, वॉर हो गया तो, गिर गया तो. या सडनली वी हैव सीन अ बिग ड्रॉप
in the UAE markets, जो बहुत ही booming था, but now suddenly there is uncertainty, price drop, right? So these are all, isn't this important information, right? So all this has helped you to understand the war pattern. Are you guys good with that? I hope you enjoyed Find the Bottom series. और अगर आपको अच्छा लगा और आपको पूरा रिप्ले देखना है तो नीचे लिंक पे क्लिक करें और वहां पे जाके पूरा रिप्ले देख लो. कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल है और उसके बाद ये नहीं रहेगा यहाँ से. और उसके साथ मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ, विच इज ये मार्केट क्रैश रिपोर्ट जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून. थैंक यू सो मच.